जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 23वां श्लोक। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। इसके विषय में पूरी बात सुनिए, लास्ट तक सुनिए, तब पता चलेगा कि हमें जन्म कैसे नहीं लेना दोबारा। अब यहाँ पर सुनिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बताते हैं कि पुरुष अर्थात जीवात्मा को इस प्रकार साक्षात अनुभव से जान लेना चाहिए, थर्ड पर्सन के अनुसार, कि मेरा स्वरूप यह है कि विकार रूप गुणों के सहित अविद्या प्रकृति को भी विद्या द्वारा अर्थात परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा निर्वत कर लेना चाहिए। ऐसा मनुष्य सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी दूसरे शरीर में नहीं जन्म लेता है। ध्यान से सुनिएगा, जो जान लेता है अर्थात मुक्त हो जाता है। जो ये सारी बातें जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कारण यह है कि कामना आदि बीजों से उत्पन्न हुए कर्म ही दूसरे जन्म के लिए अंकुर बन जाते हैं। अंकुरित बीज हो जाता है तभी जो जन्म लेता है। भगवान का तत्व ज्ञान अर्थात अपने स्वरूप को जानने के पश्चात शरीर द्वारा किए हुए कर्म पुनर्जन्म नहीं पाते, फलों को उसी प्रकार उत्पन्न नहीं कर पाते जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न में किए हुए कर्म का कोई वास्ता नहीं होता। स्वप्न में आपने कुछ भी कर्म देखा है, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं होता, इसीलिए उसका जन्म भी नहीं होता। उसने मर्डर किया है, कुछ भी किया है, उसको उन कर्मों से कोई मतलब नहीं, उनका फल नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, ध्यान से सुनिए। एक लेडी थी, उसको सुंदर सुंदर चीज़ें देखने का बहुत मन होता था। हिल स्टेशन पर चले जाएं, एग्जीबिशन देख के आएँ, पिक्चर लगी है नई, पिक्चर देख के आएँ, उसको देख के आएँ, व्यक्ति को देख के आएँ। बड़ा मन करता था देखने का, सारा समय उसको देखकर अच्छा लगता था। वासना थी। वासना क्या होती है? इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। एक दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी आंखें चली गईं, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब हम बोलेंगे वो नहीं देख सकती, क्या बोलेंगे भाई? आंखें चली गई तो हम यही सब बोलेंगे, अब तो वो देख नहीं सकती। पर उसकी वासना तो वहीं की वहीं रही। आंखें भले चली गई हों, अब वो थोड़े दिनों तक तो रोती रही, परेशान होती रही, उलझी रही। पर मनुष्य का स्वभाव होता है प्रकृति के अनुसार स्वयं को वह ढाल लेता है, अपने को ढाल लेता है। अब उसने क्या किया, वो आंखों से तो नहीं देखती थी, अब उसका पूरा शरीर ही आंख हो गया, पूरा शरीर ही आंख हो गया। कैसे हो गया? ध्यान से सुनिए। स्पर्श करके सुंदर और असुंदर देख लेती थी, अच्छा बुरा सब देख लेती थी। अब त्वचा उसकी आंखें बन गई, त्वचा उसकी आंखें बन गई। हम बोलते हैं आंख से देख रहे हैं, नहीं, वासना अनुसार बोला है। इसके कारण हम जुड़ जाते हैं। प्रकृति सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, जो सत्ता है, वो परमात्मा है। उसका जन्म नहीं होता। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो हमने भ्रम बना कर रखा है, भ्रम हटा तो भ्रम हुआ। हमारा भ्रम हटा तो भ्रम नजर आएगा। हम सोचते हैं आत्मा ने जन्म ले लिया, वासना अनुसार कर्म बनते हैं। बोला फिर प्रारब्ध अनुसार लेकर आते हैं, भी प्रारब्ध अनुसार लेकर आते। क्रियामान कर्म हुए, अभी आपकी कोई इच्छा नहीं हो, अब आप कोई कर्म नहीं करेंगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपका कोई कर्म नहीं करेंगे, आप उठेंगे नहीं। भाई हमारा मन ही नहीं है बिस्तर से उठने का, तो आप बैठे रहोगे, कोई कर्म करोगे नहीं। जब सोने की इच्छा है तो सोना भी कर्म हो जाएगा। हर कर्म आपका वासना अनुसार होता है। कभी आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनिए। आप कहीं से उठते हो तो भी आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा, कामना, वासना होती है। क्या होती है?
कहीं हम बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, अब हम थोड़ी देर में वहाँ से उठे, क्यों उठे? कोई कारण होता है। भाई फ़ोन आ गया, कॉल आ गई, चलो बाहर जाकर अपने बेटे से बेटी से बात करके आते हैं, कॉल आई है, तो इच्छा हुई ना। अभी रोक भी सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, या आप आराम से नहीं बैठ पा रहे हो तो तब आप सोचो कि नहीं, यहाँ नहीं, कुर्सी पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, तो इच्छा कामना होती है। भाई पूछेगा भी कोई क्यों उठे? भाई या तो घर जाना है इसलिए उठे, या पानी पीना है इसलिए उठे, या बातें करनी है इसलिए उठे। आपके मन में बात करने की वासना हुई, बेटे से मिलने की वासना हुई, वासना ने क्या किया? आपको उठा दिया, कर्म हो गया आपसे, आप चल दिए, तो ये कर्म हो रहे हैं, वासना अनुसार ही हो रहा है सब। फिर वो कर्म बने, कल बताया था ना, पहले संकल्प उठता है, फिर कर्म होता है, और फिर उसका फल मिलता है। ये चल रहा है प्रकृति में बराबर। प्रकृति अपनी जगह है, पुरुष अपनी जगह है, बीच में आपका चल रहा है। प्रकृति अपनी जगह है स्थिर, पुरुष अपनी जगह है, बीच में आपका मन चल रहा है, वासना चल रही है, इच्छाएं चल रही हैं। हमें तत्व से जानना है। आपने भाव डाला, ये भूमि मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है। शादी से पहले तो आपकी पत्नी नहीं थी। आपने अपने विचार में डाला, ये पत्नी मेरी है। फिर आपके अंदर भाव उठा, प्रेम का भाव उठा। भाई पहले अपनेपन का भाव उठा, फिर प्रेम का भाव उठा, अपनत्व का भाव उठा। जो भी भाव उठा, पहले विचार उठा, फिर भाव उठा। पहले तो नहीं थी, आपने प्रकृति के साथ जोड़ दिया, नहीं तो कोई नाता नहीं था। ज्ञानी इसलिए निर्लिप्त न्यारा रहता है, और फिर जब आपने उसमें भाव डाल दिया तो उसके मिलने से सुख हो रहा है, और उसके बिछड़ने से आपको दुख भी हो रहा है। बेटा चला गया तो परेशान होते हैं, पहले तो बेटा नहीं था, आराम से रह रहे थे, कोई दुख नहीं था। मित्र चला गया तो दुखी हो रहे हैं, पहले मित्र नहीं था, मिल गया मित्र तो दुखी हो रहे हैं। आपने मान लिया, आपके विचारों में आया, आपका दोस्त बन गया, आपने अपना दोस्त मान लिया। अभी आपको विचारों में आ जाए ये खराब है, वही दोस्त आपका शत्रु बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। उससे दुख मिला तो शत्रु बन जाएगा। एक पति पत्नी थे, एक बेटा था, 4-5 साल का बेटा था, 5 साल का के करीब हो गया बेटा। अब एक दिन पति को एक लेटर मिल गया कि ये उसकी शादी से पहले पत्नी का कोई प्रेमी भी था। और जब पति को एक लेटर मिला कहीं अलमारी में रखा हुआ, तो उसने देखा, बहुत साल पुराना था, कि ये बेटा आप ही का है। अब जो बेटे से इतना प्यार था, लाड़ दुलार करता था, पिता अपने पुत्र को बहुत लाड़ दुलार करता था, जैसे ही पता चला ये बेटा उसका है, प्रेमी का है, तो उसका लाड़ दुलार सब खत्म। मेरा नहीं है, प्रेमी का है। अभी तक उस बच्चे को बहुत प्यार करता था, विचार से अपना माना था, विचारों से ही तो अपना माना था, यही पता था मेरा है। और जब पता चला मेरा नहीं है, अब उसका प्यार खत्म हो गया। बेटा तो वही है, पत्नी भी वही है, प्रकृति तो वही की वही है, पर अब उससे कोई प्यार नहीं रहा। विचार में आ गया मेरा बेटा नहीं है। देखिए, फिर उसका आपका भाव भी बदल जाता है। पहले प्रेम था, अब प्रेम नहीं है। भाव और विचार सब आपके अपने अंदर हैं, अपने में हैं। ये सब जीवात्मा है। बोला तत्व से जानना। जीवात्मा और अलग अलग मान कर बैठे हैं। बोला तत्व से जानना है, भाई जीवात्मा को तत्व से जानना है, अलग अलग मान कर बैठे हैं, और यही अज्ञान है। पुरुष और प्रकृति ही है, और प्रकृति अपना कार्य कर रही है। शरीर भी प्रकृति है, इसको भी हम अपना मान कर बैठे। शरीर भी हमारा प्रकृति है, इसको भी हम अपना मान कर बैठे हैं। ये भी मैं नहीं हूँ। माना तो वासना है, नहीं माना तो वासना नहीं है।
ये अपने भीतर पक्का करना है और यही ज्ञान है। जब आपको एक बार पता चल गया कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो पुरुष क्या स्त्री बन जाएगा या स्त्री पुरुष बन जाएगा? नहीं, वो पुरुष है तो पुरुष ही रहेगा, स्त्री है तो स्त्री ही रहेगा। एक बच्चे को कई बार बोला, एक लड़का था छोटा सा, उसको कई बार बोला नहीं आप लड़की हो, बोला नहीं मैं लड़का हूँ। फिर बोला मैं, अरे नहीं आप तो लड़की हो। छेड़ते हैं ना छोटे बच्चे को। बोला बार बार बोलता मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़का हूँ। उसको भी पता है, उसको भी इतना पक्का हो गया, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। कोई भी बोले आप डामाडोल मत होइए भाई, आप ब्रह्म हो, भगवान हो, ईश्वर हो, आप भूल जाते हो। बूंद जान ही नहीं पाती मैं समुंदर हूँ। बूंद नहीं जान पाती कि वो समुद्र है। क्या सोचती है, समुद्र तो इतना बड़ा है, विशाल है, मैं तो विशाल नहीं हूँ, मैं तो छोटी सी बूंद हूँ। नहीं, मैं भगवान कैसे, मैं समुंदर नहीं हूँ, मैं भगवान कैसे हूँ। और फिर उस बूंद की तरह बैठिए। आप भी उस बूंद की तरह हो जाते हैं, किनारे बैठ जाती है। भाई कूद जाइए ना समुंदर में, यही तो ज्ञान है। मैं बूंद और समुंदर अलग नहीं है, मैं और परमात्मा अलग नहीं है। ये जीव है ही नहीं, वो उसमें मर्ज हो जाएगा, फिर वो तो है ही है, परमात्मा तो है ही है। फिर वो मुक्त हो गया। फिर वासना अनुसार उसका कोई जन्म नहीं है। वासना कौन सी है? वासना कौन सी है? नहीं, भूमि बनाकर बैठे। वासना तो है ही नहीं, भूमि को बनाकर बैठे, मेरी है नहीं आपकी। ये जो हम नाता जोड़ देते हैं, यही अज्ञानता है। बेटा बेटी, धन, पदार्थ, ये जो वासना आंखें देख रही हैं, कहते हैं इच्छाएं हम थोड़ा ही बनाते हैं। भाई इच्छाओं को हम थोड़े ही बनाते हैं। भाई इच्छाएं तो अपने आप होती हैं, यही कहते हैं ना। ज्ञानी को क्यों नहीं होती फिर? भूख जैसे नेचुरल है, प्यास जैसे नेचुरल है, इच्छाएं भी नेचुरल, इच्छाएं नेचुरल नहीं हैं। हम मान कर बैठे हैं। पत्नी में भाव डाला तब आपकी इच्छा हुई, वरना नहीं हुई। हम इच्छा पैदा कर रहे हैं। अज्ञानता के कारण हम इच्छाओं को पैदा कर रहे हैं। भाव और विचार हम बनाते हैं, अज्ञानता के कारण बनाते हैं। फिर मिट क्यों जाती है? इसका मतलब नेचुरल नहीं है, मिट भी जाती है। बेशक जो मित्र है वो शत्रु नजर आ रहा है, तो भाव हट गया ना, तो नेचुरल नहीं है। प्रकृति सदैव थी, है और रहेगी। प्रकृति तो रहेगी। ये पुरुष और प्रकृति का खेल चलता रहेगा। हमें प्रकृति के साथ जुड़ना नहीं है। प्रकृति में ही सब चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण कल भी बताए थे। आज हम बहुत शांत हैं, ये नहीं कि ज्ञानी हो गए तो शांत हैं। सतोगुण में हैं तब शांत हैं, रजोगुण में हैं तो हलचल तो है, हलचल होगी। तमोगुण में है, प्रकृति में सब हो रहा है, तमोगुण भी हो रहा है, आलस्य होता है। सुबह होती है तो सारी प्रकृति सतोगुण में होती है, शांत होती है बिल्कुल। दिन में पूरी प्रकृति में हलचल होती है, रजोगुण होता है। मनुष्य में भी ये चुरपुर होती रहती है। सब प्रकृति के गुण प्रकृति में हैं। प्रकृति के गुणों को वो जानता है। मेरे अंदर बड़ी हलचल है, आप बोलेंगे बड़ी हलचल है मेरे अंदर, तो रजोगुण प्रधान हो गया। आप बोलते हैं ना आपको बहुत प्रगाढ़ हो गया रजोगुण, उस समय बहुत प्रगाढ़ हो गया। आज हम बड़े शांत हैं, तो आप उस समय सतोगुण में हैं, सतोगुण की प्रधानता आ गई आप में। आज बहुत आलस आ गया, भाई सो रहे हैं, बहुत आलस आ रहा है, आज तो बहुत नींद आ रही है, उठने को अभी मन नहीं कर रहा, तो तमोगुण में है। गलत विचार आ रहे हैं तो तमोगुण है। इसको भी जब हम जान लेंगे तो प्रकृति आप पर हावी नहीं होगी। हो रही है, बाहर हो रहा है सब, आंधी आ रही है, बाहर आ रही है, हम देख रहे हैं। हमें क्रोध आ रहा है, मैं क्रोध से अलग हूँ, क्रोध रुक जाएगा आपका। क्रोध आ रहा है लेकिन मैं क्रोध से अलग हूँ, तब क्रोध रुक जाएगा। जो
अपने को मारने जा रहा है, उसको यदि 1 सेकंड रोक लेंगे तो वह अपने को नहीं मारेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। देखिए, अपने आप को करके देखिए। उस समय वो जुड़ा हुआ है, मार दें अपने आप को तो मार देता है। 1 सेकंड रोक लीजिए बस। प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति को तत्व से जानो। अस्तित्व आपने बना लिया है नहीं। बूंद बन गई पर तत्व से तो अलग नहीं है। बूंद बन गई है तो सागर ही, समुंदर ही। स्वप्न वाला इसमें बोला, चाहे आपने स्वप्न में मर्डर किया है, उसका क्या फल मिलेगा आपको? उसका तो कोई फल नहीं मिलेगा। ज्ञानी ये जानता है, इसलिए कर्मातीत हो जाता है। वो कहता है मैंने किया ही नहीं। वो बोलता है कर्ता भोक्ता सब वो ही है, मैं नहीं हूं। आप बरी हो जाएंगे और चित्त शांत हो जाएगा। छोड़कर देखिए एक बार, आपके अंदर स्थिति बनती जाएगी। अभी भी आप बोल रहे हैं परमात्मा अलग है, जीव अलग है। जब तक माना मैं जीव हूं, अज्ञान है, ये अज्ञान है। बूंद यदि अपने को मानकर बैठी है तो छोटी है, अस्तित्व छोटा है। अब उसको बोल रहे हैं, उसको मानना चाहिए कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। पुरुष और प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है, अर्थात ये प्रकृति पूरा संसार शरीर सहित पूरी प्रकृति है। ये मुझसे अलग है, भिन्न है। बोला भूमि मैं नहीं हूँ, पेड़ मैं नहीं हूँ। जैसे आप जानते हैं सूरज मैं नहीं हूँ, चांद मैं नहीं हूँ, ऐसे ही आपको शरीर भी जानना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भी प्रकृति है। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। आप सो एंड सो नहीं हैं। सो एंड सो आप मान कर बैठे हैं, जीवात्मा मान रहे हैं, है नहीं। बूंद अपने को बूंद बोल रही है, पर वास्तव में तो है तो समुंदर ही। गुरुजी बार बार बोलते थे H2O। H2O है बूंद में भी और सागर में भी, पर अस्तित्व बना कर बैठे हैं। ऐसे ही सब अपना अस्तित्व बना कर बैठे हैं, सो एंड सो। जीवात्मा आत्मा एक है। बोला सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। हम इस प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रकृति बिल्कुल अलग है, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। हम उसके साथ अपने को जोड़ लेते हैं, ये अज्ञान आ जाता है। जैसे ये भूमि मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, वासना अनुसार आपने उसको अपना बना लिया। भूमि कभी कहती है, कभी मैं आपकी हूँ। भूमि कहती है कि मैं आपकी हूँ। प्रकृति निर्लिप्त रहती है, पर आपकी अज्ञानता के कारण आप बोलते हैं उसकी कि ये मेरी है। मेरी हुई तो बहुत प्रसन्नता होती है, आज किसी और ने ले ली तो पीड़ा होती है। वही पृथ्वी कई सालों से, कई दिनों से आपकी है, न जाने उसके कितने मालिक हुए होंगे। प्रकृति भूमि के कितने मालिक हुए होंगे। आपसे पहले कोई और होगा, उससे पहले कोई और होगा। पर प्रकृति कभी रोई नहीं कि मेरा मालिक कहाँ चला गया। जमीन आपके लिए कभी नहीं रोएगी। जमीन मिलेगी तो आप बहुत सुखी खुश होते हैं, भूमि पूजन करा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। पर बाई चांस चली गई तो दुखी हो जाते हैं। ये खाली भ्रम है। भूमि तो आपकी भी नहीं है, वो तो वहीं की वहीं रहती है, आपकी भी नहीं, वहीं की वहीं पड़ी है। उठाकर लाएंगे? नहीं ला सकते। आपने मान लिया ये सब आप जो भी कुछ करते हैं वासना अनुसार करते हैं। ये शरीर भी है। जैसे हम बोलते हैं आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं। आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं। आँख नहीं देख रही, आपकी वासना देख रही है। चाहते हैं तो देख रहे हैं। भी कोई चीज़ चाहते हैं तब देख रहे हैं, चीज़ें तो बहुत हैं, पर जिसको चाहते हैं वही देखते हैं। जो आदमी देखना चाहता है वो ही देखता है। हम बोलेंगे ये सुंदर है और ये असुंदर है। विचार भी आप अपने बनाते हैं स्वयं, भाव भी आप अपने डालते हैं उसमें। ये सारी सृष्टि कौन सी है? विचारों और भावों की है, और कुछ नहीं है। ये जीवात्मा में आकर ही बनती है। वास्तव में तो सब अपनी जगह है। प्रकृति अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ।
आँख नहीं देख रही, आपकी वासना देख रही है। कान नहीं सुन रहे, आपकी वासना सुन रही है। कहते हैं कि इस जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों? इसलिए, कितना अच्छा बताया, इतनी लंबी क्यों है? लंबी इसलिए है कि उसको पत्ते खाने हैं। वासना थी पत्तों में, इसलिए गर्दन लंबी हो गई। क्योंकि नीचे वाले तो और सब खा जाते हैं, नीचे के पत्ते तो और सब खा जाते हैं। ऊपर है तो लंबी गर्दन है तो वो खा लेता है। कहते हैं जितनी लंबी गर्दन उतनी लंबी आयु। ये खाली कहा जाता है, माना जितनी बड़ी आपकी वासना। इसका मतलब ये है जितनी बड़ी आपकी वासना उतने ही आपके जन्म होते रहेंगे। उम्र बड़ी हो गई, इसको उम्र कह दिया है। वासना अनुसार आप कर्म करते हैं, फिर कर्म के अनुसार आपका जन्म होता है। ये सब चल रहा है, अलग नहीं है एक ही। जीव हम मान कर बैठे हैं, प्रकृति के साथ हम जोड़ कर बैठे हैं। आप देखना चाहते हैं तभी देख रहे हैं। आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, आप तभी देख पाते हैं, वरना तो आप नहीं देख पाएंगे। कितना अच्छा बोला है। जिसको भी ये ख्याल आ जाता है प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, चेष्टा नहीं करनी कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। आपको चेष्टा करनी पड़ती है क्या? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, आपको चेष्टा करनी पड़ती है? हैं तो हैं ही। राम राम जप रहे हैं, जपना नहीं है, वो स्मरण रहता है, फिर वो सब चीज़ों से बरी हो जाता है। ये होता है आत्मज्ञानी। जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ उसे भगवान की त्रिगुण रूप माया का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रकृति अपने 3 गुणों में खेल रही है। अपने अंदर भी जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उनको भी मैं देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा, सब पता चलता है। प्रकृति के सब विचार भाव सब प्रकृति में है, सब प्रकृति में हो रहा है। आंधी आई, बवंडर आया, सब प्रकृति में है। आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। खोल कर बैठे हो तो अंदर तो आप शांत स्वरूप हैं, फिर खोलेंगे तो अशांति आएगी। बंद कर लिए तो आप तो अंदर शांत स्वरूप हैं। हलचल में आप स्वयं को मत डालिए। ये है आज का। समझ आया हमें कैसे रहना है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम इनसे भिन्न हैं और ये ज्ञानी में भी हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी में तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं है। ये तीनों गुण होते हुए भी वो ज्ञानी है। उसे पता है सब भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।